नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन करके उसका मीनिंग आपको मैं बताने वाला हूं। टेंसेस का है ना, बाकी सभी ग्रामर्स रूल्स आपको समझाने वाला हूं। कौन सा सेंटेंस कब कैसे यूज़ करना है सब आपको बताने वाला हूँ। बस आपको ध्यान से स्टोरी को सुनते जाना है। कॉपी पेन रखा कर, यदि कुछ नया लगता है उसे लिख लिया करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक गैंजीस है ना, गैंजीस। अब बोलेंगे सर गैंजीस क्या होता है? गंगा नदी को गैंजीस कहा जाता है। अब विदेश लोग गैंजीस, तो ये देखिए इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता हो या जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। तो आपको जो जो चीज़ लगता है कि हाँ भाई ये मैं नहीं जानता, इस रूल को मुझे नहीं पता है, इसका मीनिंग नहीं पता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, उसे आप लोग अपने कॉपी में लिख लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। द सेज एंड द स्कॉर्पियन। सेज जी के बाद यदि ई हो, आई हो या वाई हो तो जी को हम ज पढ़ते हैं, ग नहीं पढ़ते, ज्यादातर यही होता है। ऋषि और बिच्छू, ऋषि और बिच्छू की कहानी है। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह का समय था। द फर्स्ट रेस ऑफ द सन, सूरज की पहली किरणें, वर शाइनिंग, चमक रही थी, ऑन, पर, है ना। तो यहां पे देखिए वॉज या वर के बाद आईएनजी फॉर्म हो, शाइन यानी चमकना, ये वर्ब है, क्रिया है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। तो सूरज की किरणें चमक रही थी, ऑन यानी पर। द सैक्रेड वाटर, सैक्रेड यानी पवित्र, पवित्र जल पर, ऑन द गैंजीज, गंगा नदी के पवित्र जल पर जो सूरज की किरणें वो क्या हो रही थी, चमक रही थी। फिलिंग द सराउंडिंग्स विथ अ गोल्डन ग्लो, फिलिंग यानी भर रही थी, क्या भर रहा था? द सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब जो वातावरण आसपास हो सराउंडिंग कहा जाता है। विथ अ गोल्डन ग्लो, सुनहरी चमक, सुनहरी रोशनी को गोल्डन ग्लो कहा जाता है ना, जिससे पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। द जेंटल साउंड ऑफ द टेम्पल बेल्स, जेंटल यानी धीरे, बोलते ना जेंटल, जेंटली मालिश करो, तो जेंटल यानी तो धीरे धीरे। तो जो जेंटल साउंड ऑफ टेम्पल बेल्स, तो टेम्पल आप सभी को पता है मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, धीरे धीरे ध्वनि, इकोड फ्रॉम अफार, इकोड यानी गूंज रही थी, अफार यानी दूर से गूंज रही थी। वाइल, जबकि बर्ड सैंग स्वीटली इन द ट्रीज, पक्षियां क्या करती थी? सैंग, सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग, वो गाती थी। स्वीटली, बड़ी ही मधुर, इन द ट्रीज, पेड़ों पर और वृक्षों पर पक्षी मधुर गीत गाती थी, है ना। तो सिंग का सैंग हो गया सेकंड फॉर्म। द एटमॉस्फेयर वॉज काम, वातावरण शांत था, एल साइलेंट है, काल्म नहीं बोलेंगे, काम। पीसफुल, बहुत ही बोलना चाहिए शांत। एंड डिवाइन, दिव्य, तो वो जो वातावरण था बहुत ही शांत, निर्मल और दिव्य था। एट दैट टाइम, उस समय, अ वाइज सेज वॉज वॉकिंग टूवर्ड द रिवर, एक ज्ञानी ऋषि was walking, wise, वाइस नहीं बोलेंगे, वाइज बोलेंगे, ज नुक्ता गजल, ज वाइज सेज, तो एक ज्ञानी ऋषि was walking, चल रहे थे, टूवर्ड यानी की ओर, द रिवर, नदी की ओर जा रहे थे। फॉर हिज डेली मेडिटेशन एंड बाथ, अपने रोज के ध्यान और स्नान के लिए वो क्या कर रहे थे? जा रहे थे। He had spent many years in prayer, He had spent, उन्होंने बिताया था, खर्च किया था, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैड ये सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड यदि लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट होता है, थर्ड फॉर्म स्पेंट होता है, बस लास्ट में डी रहता है, वो फर्स्ट फॉर्म है। बाकी सेकंड में भी टी, थर्ड में भी टी, लेकिन हेड के बाद लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका पास्ट परफेक्ट है। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही हैड स्पेंड, उन्होंने, अब उसने नहीं बोलूंगा, ऋषि थोड़ा सम्मान दे रहा हूं, उन्होंने बिताया था, मेनी ईयर्स, बहुत साल, इन प्रेयर, प्रार्थना में बहुत साल बिताए थे। सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे हम बोलते हैं आत्म संयम में, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक साधना में अपना जीवन बिताया था। दो, हालांकि, ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वो एक साधारण से जीवन जीते थे। अवे फ्रॉम वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन, अवे यानी दूर, फ्रॉम यानी से, वर्ल्डली यानी होता है दुनिया के, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं जो हमारा ध्यान भंग कर दे, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट कर दे, वो डिस्ट्रैक्शन। तो इसे हम बोलेंगे सांसारिक सुख सुविधाओं से,
वो हमेशा क्या करते थे, बहुत दूर रहते थे। हिज हार्ट वॉज फिल्ड, उनका दिल भरा हुआ था, विद काइंडनेस, दया से, दयालुता से भरी हुई थी, भरा हुआ था उनका दिल, एंड कंपैशन, करुणा, दया, रहम जिसे कहा जाता है, फॉर ऑल लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स मतलब जो भी प्राणी है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, उसे लिविंग बींग्स कहा जाता है। तो उनका दिल करुणा से, है ना, दया से भरा हुआ था सभी प्राणियों के लिए। एज द सेज रीच्ड द रिवर बैंक, जब ऋषि नदी के किनारे, रिवर या नदी, बैंक यानी किनारा भी होता है, एक बैंक यानी वो पैसा जमा करते हैं वो बैंक, एक बैंक यानी नदी किनारे को भी बैंक कहा जाता है। नदी किनारे पहुंचे, तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। एंड बेंड डाउन टू कलेक्ट सम वाटर, बेंड, बेंड का सेकंड फॉर्म बेंड होता है, टी की जगह डी, तो बेंड फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं झुकना, मुड़ना, उसे बेंड कहते हैं। और पानी भरने के लिए, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, कुछ पानी भरने के लिए नीचे झुके। ही नोटिस्ड, और उन्होंने देखा, नोटिस यानी किसी चीज पर ध्यान देना, अच्छे से देखना, नोटिस करना। अ स्मॉल मूवमेंट नियर द एज ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, तो एज कहा जाता है। स्मॉल मूवमेंट, छोटी सी गतिविधि बोलना चाहिए या प्रतिक्रिया, उसे हम मूवमेंट कहते हैं, हलचल बोल सकते हैं। तो एक छोटी सी हलचल नदी के किनारे, नदी के पास उन्होंने देखा। तो यहाँ पे एज में डी को नहीं पढ़ना, एज बस पढ़ना, एज नहीं बोलेंगे, एज यानी किनारा। अ टाइनी स्कॉर्पियन, एक छोटी सी, नन्ही सी, नन्हा सा बिच्छी, बिच्छू कहते हैं, हैड बीन कॉट, फंस गया था, इन द स्ट्रॉन्ग करेंट, करेंट यानी धारा, हम लोग करंट बोलते हैं बिजली का करंट, वो भी बिजली का धारा ही तो होता है, तो करंट यानी वही होता है, धारा, है ना। तो बिजली के, सॉरी बिजली के नहीं, यहां पे अभी पानी का होगा, स्ट्रॉन्ग करंट, और वो क्या हो गई थी, तेज धारा में फंस गया था बिच्छू। इट वॉज स्ट्रगलिंग डेस्परेटली, डेस्परेटली का मतलब क्या, बेतहासा, बहुत ज्यादा, एकदम दिल लगा, डेस्परेटली कहा जाता है। और बेतहासा संघर्ष कर रहा था, वॉज के साथ एनी फॉर्म, टू सेव लाइफ, सॉरी टू सेव इट सेल्फ, इट सेल्फ खुद को बचाने के लिए, तो टू के बाद यदि वर्ब हो तो के लिए, टू सेव बचाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, खुद को बचाने के लिए बेतहासा वो संघर्ष कर रहा था। अगेन एंड अगेन, बार बार, इट ट्राइड टू क्लाइंब ऑन टू अ स्मॉल रॉक, वो कोशिश किया, उसने कोशिश की, इट यानी ये वो यह वह दोनों यूज किया था, ट्राइड कोशिश की, टू क्लाइंब, है ना। तो यहाँ पे क्लाइंब नहीं बोलेंगे आप, आपको केवल क्लाइंब बोलना है, एम बी को, जैसे हम लोग थम्ब, थम बस होता है, बॉम्ब नहीं होता, बॉम्ब होता है, कॉम नहीं होता, कॉम होता है, तो बी साइलेंट होता है। तो उसने चढ़ने की कोशिश की, ऑन टू ए स्मॉल रॉक, छोटे से चट्टान पर, बट लेकिन, ईच टाइम, हर बार, द रशिंग वाटर, रशिंग वाटर मतलब बोलना चाहिए कि जो तेज बहाव था जो पानी का, पुल्ड इट बैक, वापस खींच लेता था, इनटू द रिवर, अब पानी का बहाव इसे वापस नदी में खींच लेता था, किसे, उस बिच्छी को। वो कोशिश तो करना चाहता था लेकिन बार बार वापस पानी में आ जाता था। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए, बिना झिझक के, उसे हेजिटेशन कहा जाता है, बिना किसी संकोच के। द सेज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, स्ट्रेच यानी फैलाना बोलते हैं, स्ट्रेच करो, खींचो, तो आउट हिज हैंड, अपने हाथ को फैलाया, है ना। एंड केयरफुली लिफ्टेड द स्कॉर्पियन फ्रॉम द वाटर, और सावधानी पूर्वक, अपना हाथ बढ़ाया उन्होंने, और सावधानी पूर्वक बिच्छी को क्या किया, पानी से लिफ्टेड, उठा लिया, तो लिफ्ट का सेकंड फॉर्म लिफ्टेड। बट एज सुन एज यानी जैसे ही, लेकिन जैसे ही द स्कॉर्पियन टच्ड हिज हैंड, बिच्छी ने उनके हाथ को छुआ, टच का सेकंड फॉर्म टच्ड, तो छुआ, स्पर्श किया। इट स्टंग हिम शार्पली, स्टंग, स्टिंग यानी क्या होता है, वो डंक मारना, उसी का सेकंड स्टंग होता है। हिम शार्पली, बड़े ही जोर से तेज डंक मार दिया। द पेन वॉज इंटेंस, इंटेंस मतलब असहनीय, बहुत ज्यादा, दर्द असहनीय था, बहुत तेज था। येट फिर भी, द सेज रिमेन काम, संत शांत रहे, बिच्छी ने डंक मारा फिर भी वो शांत रहे। ही जेंटली प्लेस द स्कॉर्पियन ऑन द रिवर बैंक, और उन्होंने धीरे से, प्लेस यानी रखा, बिच्छी को, ऑन यानी पर, द रिवर बैंक, नदी के किनारे रख दिया। एंड कंटिन्यूड विथ हिज प्रेयर्स, और फिर अपने
प्रार्थना में लग गए, जारी रखा प्रार्थना को, तो कंटिन्यूड। अब बिच्छी को तो नदी किनारे रखकर प्रार्थना जारी किया। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद, द स्कॉर्पियन एक्सीडेंटली, अब वो बिच्छी मतलब एक्सीडेंटली मतलब गलती से स्लिप्ड, फिसल गया, एंड फेल बैक, और वापस गिर गया, इनटू द वाटर, और पानी में फिर से गिर गया। वंस अगेन, एक बार फिर, इट वॉज कैरिड अवे बाय द करेंट, कैरिड अवे यानी बहा कर ले जाना, फिर वह धारा के साथ बह गया। सीइंग दिस, यह देख करके, द सेज रीच्ड आउट, संत वहां पहुंचे, एंड रेस्क्यू यानी पता, रेस्क्यू टीम, बचाने वाली टीम, तो रेस्क्यू यानी होता है किसी को बचाना, बोलता रेस्क्यू के लिए गए थे, उसी का सेकंड में रेस्क्यूड, बचा लिया, है ना, इट, उसे, और उसे बचा लिया, फॉर अ सेकेंड टाइम, अब दूसरी बार भी उस बिच्छी को बचा लिया, बट वंस अगेन, लेकिन एक बार फिर, द स्कॉर्पियन स्टंग हिम, फिर से उन्हें डंक मार दिया। अब उसकी जान बचा रहे, स्कॉर्पियन डंक मारे जा रहे हैं। नियर बाई, पास में ही, वन ऑफ द सेजेस डिसाइपल, सेजेस यानी बहुत सारे सेज नहीं, अपॉस्ट्रोफी लग गया, कॉमा, का, की, के, यदि ऐस हो तो संत के शिष्यों में से एक, तो वन ऑफ द को यूज किया, जैसे वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स, बहनों में से एक, वैसे ही वन ऑफ द सेजेस डिसाइपल्स, संत के शिष्यों में से एक, हैड बीन वॉचिंग, देख रहा था, द एंटायर सीन। अब ये हैड बीन का यूज क्यों किया गया, एनजी फॉर्म क्यों लगा है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो यहाँ पे बीन का यूज किया गया। तो हैड बीन वॉचिंग, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जहां पे बहुत समय से कुछ काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है ना, तो वो देख रहा था, यानी पहले भी देख रहा था, अभी भी देख रहा है, तो जो काम पहले शुरू किया था वो काम अभी भी जारी है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, आप हैड बीन और आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शिष्य देख रहा था, एंटायर यानी पूरे, आई आर को, है ना, क्या पढ़ते, आई आर एक साथ हो तो पढ़ते, जैसे कि, है ना, इसे आप बिर्थ नहीं बोलेंगे, आई आर है तो बर्थ, क्या बोलेंगे, बर्थ, बन जाता है, बर्थ, आई आर एक साथ हो तो वो क्या हो जाता है, बन जाता है। यहां पर भी इंटीरियर नहीं बोल रहा मैं, इंटायर बोल रहा हूं, इंटायर यानी होता है पूरा, तो पूरे सीन यानी दृश्य, तो वो जो शिष्य था पूरे दृश्य को देख रहा था। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान था, एंड कंफ्यूज्ड, और असमंजस में था, आश्चर्य था और असमंजस में था कि ये क्या बात है। When the scorpion fell into the water for the third time, और जब तीसरे बार भी बिच्छी उस पानी में गिर गया, अब ऋषि उसे दूर रखे होंगे इस बार, लेकिन वो चलते 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 फिर जाके नदी में गिर गया तीसरी बार। एंड द सेज ट्राइड टू सेव इट अगेन, और ऋषि ने फिर से उसे बचाने की कोशिश की। द डिसाइपल कुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, नो लॉन्गर यानी और अधिक नहीं, है ना। अब शिष्य चुप नहीं रह सका, बिल्कुल चुप नहीं रह सका, इतना देर से वही देख रहा है, वो पानी में गिर रहा है, ऋषि उठा रहे, डंग मार रहा है, फिर पानी में गिर रहा है, ऋषि उठा रहे, डंग मार रहा है, अरे ये क्या है, क्यों बचा रहे हो बार बार उसे, वो डंग मारे जा रहा है, मत बचाओ उसे। मास्टर, मास्टर यानी, है ना, गुरुजी भी होता है मास्टर। ही सेड, है ना, उसने कहा, व्हाई डू यू कीप सेविंग दैट स्कॉर्पियन, यहाँ पे देखिए कीप सेविंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए आप, व्हाई डू यू कीप सेविंग दैट स्कॉर्पियन, है ना, तो आप उस बिच्छी को क्यों बचा रहे हो, अच्छा डू, व्हाई डू यू, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए डू का यूज हो गया है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए डू का यूज हो गया क्योंकि यू के साथ डू का यूज किया जाता है। कीप यहाँ पे वर्ब है, सेविंग यहाँ पे आपका वर्ब नहीं है, सेविंग आपका नाउन बन गया क्योंकि दो वर्ब एक साथ नहीं हो सकते। कीप आपका पहले से वर्ब है, कीप यानी रखना, है ना, और सेविंग बचाना, बट यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म लगा है, ये आपका नाउन है, ये वर्ब नहीं है। जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, इसे जेरेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली का वाई लगा है। वाई डू यू कीप सेविंग, आप उसे बचाते क्यों रहते हो उस बिच्छू को। एवरी टाइम, हर बार, यू हेल्प इट, उसकी मदद करते हो, इट स्टिंग्स यू, देखो मतलब स्टिंग का स्टंग सेकंड फॉर्म वही स्टिंग है, डंक मारना, इट स्टिंग्स यू, वह डंक मारता है, आपको डंक मारता है, तो ता है ती है इसलिए ऐसे लगा है, केवल स्टिंग होता है, बट क्योंकि इट का यूज किया गया है इसलिए ऐसे। यहाँ पे अगर आई होता
ऐसे लगता, आई स्टिंग यू, मैं आपको डंग मारता हूँ, यू स्टिंग यू, सॉरी यू स्टिंग मी, आप मुझे डंग मारते हो। अब ही, सी, इट या किसी का नेम हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब ऐसे ईएस लगाना है। यहीं पे यदि आई, यू, वी, दे या किसी का नेम हो, सॉरी, या प्लूरल हो, बहुवचन हो, बॉयज, गर्ल्स, तब यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ये रूल कहलाता है। तो यदि आपको ग्रामर अच्छे से डिटेल में सीखना है तो बिल्कुल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैंने बड़े डिटेल में ग्रामर को सिखाया, टेंसेस को सिखाया, पूरे टेंस कंप्लीट करा दिए हैं। वो आपको डंग मारता है, इट सीम्स, ये लगता है, सीम्स यानी दिखता है, ऐसा लगता है, अनग्रेटफुल एंड हार्मफुल, ये बहुत ही अनग्रेटफुल यानी कृतघ्न, यानी किसी के लिए कोई भलाई किया उसका तुम बुरा करो, उसे कृतघ्न अनग्रेटफुल कहा जाता है। हार्मफुल यानी नुकसानदायक, हानिकारक लगता है। Why not let it face the consequences of its own nature? Consequences, परिणाम, नतीजे को consequences कहा जाता है। Let यानी कुछ करने देना, ये पॉजिटिव, let me go, मुझे जाने दो, है ना। Let him dance, उसे नाचने दो, पॉजिटिव वर्ब होता है, किसी को कुछ करने देना। तो आप उसे सामना क्यों नहीं करने देते उसके परिणाम का, उसे खुद अपने नेचर का भुगतने क्यों नहीं देते, उसका नेचर ये डंक मारना, तो उसे आप भुगतने दो, आपको डंक मारा, भुगतने दो, छोड़ दो, मत बचाओ। द सेज स्माइल जेंटली, संत धीरे से मुस्कुराए। देयर वॉज नो एंगर और फ्रस्ट्रेशन इन हिज आईज, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं, यहां पे मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। वॉज नो एंगर, क्रोध नहीं था, या और या होता या, फ्रस्ट्रेशन या निराशा नहीं था, इन हिज आईज, उनकी आंख में, ओनली अंडरस्टैंडिंग, केवल समझ थी, किनके, ऋषि की आंख में। न वो गुस्सा हो रहे थे, न कोई निराशा थी और न ही कोई भाव था, बस वो समझ रहे थे। माई सन, मेरे बेटे, ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, इट इज द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन टू स्टिंग, ये देखिए अब मोरल भी मान के चलिए इसे, इट इज द नेचर, ये बिच्छू का प्रकृति है, स्वभाव है डंक मारना। भाई बिच्छी का काम क्या है, डंक मारना, ये उसका स्वभाव है। जैसे बोलेंगे मछली तैरना उसका स्वभाव है, पक्षी का स्वभाव उड़ना है, बिच्छी का स्वभाव डंक मारना है, तो ये तो उसका स्वभाव है। इट कैन नॉट हेल्प एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, ये देखिए, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। ये देखिए, इट कैन नॉट हेल्प एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, कैन नॉट हेल्प एक्टिंग, वो अपने क्या नहीं कर सकता है, एक्टिंग नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। अब यहां पे देखिए दो, यहां पे मैं कैन नॉट, ये मॉडल वर्ब का निगेटिव सेंटेंस नहीं कर सकता। बोलो सर एक्टिंग यानी तो नाटक करना भी होता है, अभिनय करना भी होता है, यहां पे एक्ट यानी क्रिया, कार्य, है ना। तो अपने स्वभाव के अनुसार, है ना, कार्य को क्या नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है, जो उसका कार्य है वही करेगा। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, इट इज माई नेचर, ये मेरा स्वभाव है, टू हेल्प, मदद करना, एंड प्रोटेक्ट और रक्षा करना, दोज, उनका, हु आर इन डेंजर, जो खतरे में है। ये देखिए बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और एक ऋषि का, एक गुरु का, एक संत का, एक मानव का कार्य है मदद करना। ये मेरा स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है, जो खतरे में है उसकी मदद करना। इफ द स्कॉर्पियन डज नॉट अबैंडन इट्स नेचर, यदि बिच्छू अपना स्वभाव को नहीं त्यागता, उसे अबंडन कहा जाता है। वाई शुड आई अबंडन माइंड, जब बिच्छू अपना स्वभाव को नहीं त्याग रहा है, जब बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपनी मदद करने के स्वभाव को, अपनी हेल्प करने की जो मेरी प्रवृत्ति है उसे मैं क्यों बदलूं। जब बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ रहा है तो मैं हेल्प करना क्यों बंद कर दूं। ये देखिए, मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगा, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, मैं भी अपना स्वभाव नहीं, बिच्छू डंक मारेगा, मैं बचाऊंगा चाहे जो हो जाए। द डिसाइपल लिसन केयरफुली, अब वो शिष्य बड़े ही ध्यान से सुनने लगा, उससे बड़ी ये है ना नई और है ना अलग बात सुनने को आया। द सेज कंटिन्यू, शिक्षा मिली। संत ने आगे कहा, उसे कंटिन्यूड कहा जाता है। इन लाइफ, जीवन में, यू विल मीट पीपल, आप लोगों से मिलोगे, विल फ्यूचर टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हु मे हर्ट यू, जो आपको हर्ट कर सकते हैं, मे यानी सकते हैं, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, जो आपको दुख पहुंचा सकते हैं। क्रिटिसाइज यू, आपकी आलोचना करना, कमी निकालने को क्रिटिसिज्म कहा जाता है, उसी क्रिटिसाइज है।
और रिपे योर काइंडनेस विथ अनकाइंडनेस, या फिर रिपे यानी फिर से भुगतान करना, आपकी दयालुता का है ना निर्दयता से आपको जवाब दे सकता है, उत्तर दे सकता है। आप किसी की भलाई किए, सामने वाला आपका बुराई कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लोग रहते हैं, आपको दुख पहुंचा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, या आपने दया किया उसके लिए लेकिन वो आपके लिए क्रूर बन गया है। बट इफ यू अलाउ देयर बिहेवियर टू चेंज हु यू आर, लेकिन यदि आप अलाउ करते हैं उनके बिहेवियर को टू चेंज हु यू आर, अपने आप को बदलने में, भाई मान लीजिए कोई गंदी गंदी गाली दे रहा है, आप गाली देते ही नहीं हो, कभी नहीं देते, बट वो गंदी गंदी गाली दे रहा है और आप भी गंदी गाली देने लग गए, मतलब समझ जाओ उसके व्यवहार ने, उसकी गलत प्रवृत्ति ने आपको बदल दिया, जीत उसकी हो गई। वो गाली दे रहा, आप भी गाली दे रहे हो, तो आप क्या बन गए? उसके जैसे ही तो बन गए, आप उसके जैसे ही तो बन गए, यानी उसने आप पर वो क्या हो गया? हावी हो गया, आपकी प्रवृत्ति, आपके स्वभाव को उसने बदल दिया। तो वही बोल रहे हैं कि यदि आप उसे आपके बिहेवियर को बदलने देते हो, आप जो हो, देन यू लूज द वेरी, है ना, लूज यानी क्या होता है? खो देना। द वेरी क्वालिटीज, वेरी यानी वही, उसे भी वेरी कहा जाता है। तो आप उन गुणों को खो देते हैं दैट मेक यू अ गुड पर्सन, जो आपको अच्छा व्यक्ति बनाता है। बस सीधी सी बात है, कोई माँ अपने बच्चे की बढ़िया तारीफ करती है कि मेरा बच्चा कभी भी लड़ता नहीं है, गाली नहीं देता, समय पे काम करता है, लेकिन वो दूसरे को देख रहा है, अपने पड़ोसी को या छोटे भाई को, अरे ये तो गाली देता है, काम नहीं करता, पढ़ता नहीं है, माँ बढ़िया तारीफ करे, ये भी आके गाली देना शुरू कर दिया, ये भी नहीं पढ़ा, बोला ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरा भाई भी तो देता है गाली, वो भी तो नहीं पढ़ता है। अब ये क्या कर लिया, उसको देख करके अपना बर्ताव, अपना इसने जो क्वालिटी को खराब कर लिया। अब बढ़िया गुणवान था, बढ़िया पढ़ता लिखता था, गाली नहीं देता था, अब ये क्या किया, उसके भाई या उसके दोस्त जो भी रहे हो, उसे देख करके इसने क्या किया, अनुसरण कर लिया, यानी वे भी उसके जैसा बन गया। तो भाई उसने क्या किया, आपको बदल डाला, जीत उसकी हो गई, आप थोड़ी जीते। आपको क्या करना था, गाली देता है, देने तो मैं गाली नहीं दूंगा, भाई नहीं पढ़ता है मत पढ़ने दो, मेरा स्वभाव है, मुझे पढ़ना है टाइम से, मैं पढ़ूंगा। वो क्या करता है, मुझे उससे मतलब नहीं, अपने आप को आपको बदलने नहीं देना है। नेवर लेट समवन एल्स नेगेटिविटी टेक अवे योर कंपैशन। ये देखिए, कंपैशन यानी करुणा, कभी भी किसी दूसरे की नकारात्मकता को, है ना, नेगेटिविटी को, अपने करुणा को कम ना होने दो, चाहे वो कुछ भी करे। द डिसाइपल बाउड ही सेड, बाउड यानी झुकना, झुककर प्रणाम करना, अपना सिर झुका लिया, रियलाइजिंग द डेप्थ ऑफ हिज मास्टर्स विजडम, विजडम यानी ज्ञान, बुद्धि, है ना, और अपने गुरु के ज्ञान की गहराई को समझते हुए सिर को झुका लिया। द सेज देन पिक्ड अप ए स्मॉल ट्विग, ट्विग यानी क्या होती है, टहनी, है ना, ये एक पेड़ होता है, तो ये आपका ये मोटा वाला भाग को हम ट्रंक कहते, तना, और बाकी पत्तियां वगैरह लेते लीव्स, है ना, और यहाँ पे और भी मोटे मोटे शाखाएं होती, ब्रांचेस कहा जाता है, और इसमें भी और पतली पतली आपको टहनियां मिलेंगी, उसी टहनी को ट्विग कहा जाता है, ट्विग। तो उन्होंने एक छोटी सी टहनी उठाई एंड जेंटली यूज इट टू लिफ्ट द स्कॉर्पियन, और बड़े ही धीरे से उसने उस बिच्छी को यहाँ पर के, है ना, अब उंगली से नहीं किए उन्होंने, और उसे बिच्छी को उठाया फ्रॉम द वाटर वंस मोर, एक बार और, दिस टाइम इस बार ही प्लेस्ड इट सेफली ऑन ड्राई ग्राउंड, अब उसे उन्होंने सूखे जगह पर ला करके छोड़ दिया। द स्कॉर्पियन स्लोली क्राउल्ड अवे, क्राउल्ड अवे यानी क्राउल्ड, रेंगने को क्राउल्ड कहा जाता है, ठीक है, तो क्राउल्ड अवे, और रेंग दिया, मतलब रेंग कर धीरे धीरे चला गया, इनटू द सनलाइट, सूर्य की रोशनी, धूप की तरफ चला गया। द सेज वॉश्ड हिज हैंड्स, है ना, ऋषि ने अपने हाथ धोए, क्लोज हिज आईज, अपनी आंखें बंद की, एंड सेट डाउन फॉर मेडिटेशन, और ध्यान के लिए बैठ गए। एज द सन रोज हाइयर इन द स्काई, और जब सूरज, है ना, आसमान में ऊपर, तो रोज क्या है, ये गुलाब वाला रोज नहीं है, स्पेलिंग तो वही है, बट सन रोज क्या होता है, सनराइज का सेकंड हम सन रोज, आप नहीं बोलेंगे सूरज गुलाब, नहीं, ऐसे नहीं होता, राइज रोज का, सॉरी रोज जो है राइज का सेकंड, राइज यानी उगना, उठना, ऊपर उठना, उसका सेकंड हम रोज। तो सूर्य आकाश में जब ऊपर, है ना, उठता चला गया, इट्स वार्म्स रेस इल्यूमिनेटेड हिज पीसफुल फेस, है ना, उनके शांत चेहरे को गर्म किरणों ने रोशन करती रही। एज इफ मानो नेचर इटसेल्फ वॉज ऑनरिंग हिज काइंडनेस, मानो प्रकृति उनका, है ना, स्वयं उनकी दयालुता का सम्मान कर रही, ऑनरिंग, एच को नहीं पढ़ेंगे। अब प्रकृति ने भी क्या किया, उनके चेहरे पर चमक दे दी, उन जहर का, बिच्छी का वैसे
बहुत ज़्यादा बिच्छी काट ले मर जाए ऐसे बहुत कम होता है, उसके लिए वो बहुत खतरनाक ब्राउन कलर का बिच्छू होता है, बिच्छू जो होता है स्कॉर्पियन, वो ज़्यादा खतरनाक है। गांव वाले ज़्यादा जानेंगे या जो जानकार है वो ज़्यादा जानेंगे, मुझे तो उतना नहीं पता है। बट बिच्छी काटने से एकदम से मौत हो जाए ऐसे बहुत कम होता है, तुरंत इलाज विलाज कराओ सब ठीक हो जाता है। और थोड़ा बहुत गाँव वाले को तो काटते ही रहता है, वो लोग थोड़ा सा बेहोश होते हैं या चक्कर वक्कर आता है या बहुत दर्द करता है, फिर घरेलू उपचार से ठीक भी हो जाते हैं। तो नेचर ने खुद उनके चेहरे पर अगर चमक दी ऋषि के, उनके दयालुता का सम्मान कर रही थी। मोरल ऑफ द स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नेवर लेट द एक्शंस ऑफ अदर्स चेंज योर गुड नेचर। वही ऊपर हमने जो देखा है, दूसरों के कार्यों को कभी भी अपने स्वभाव को बदलने ना दे। दूसरों के कार्यों से वो जो भी कार्य करें, आप जिस स्वभाव के हैं वैसा ही बने रहे। ट्रू कंपैशन मीन्स स्टेइंग काइंड। जो सच्ची दया है, रहम है, करुणा का अर्थ होता है दयालु बनो। इवन वैन, भले ही द वर्ल्ड गिव्स यू रीजन्स नॉट टू बी, भले ही दुनिया आपको दयालु ना होने का कारण दे। दुनिया आपको बोले अरे कोई मतलब दया करने से, ऐसा है वैसे, क्या मतलब शरीफ बनने से, क्या मतलब गाली नहीं दे रहे हो, कोई मतलब नहीं, दो चार आदमी गाली देंगे, दो झापड़ मार के चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें लोग आपको गलत चीज़ें ज़्यादा सिखाएंगे, आपको बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप में इतना आत्मसंयम होनी चाहिए कि आप में जो क्वालिटी आप बना करके रखो। भाई दूसरों के जैसे आप हो जाओगे फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या। एक शराबी वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ दे करके सड़क पे लौट रहा है, आप वहाँ से जा रहे हो, आपको भी कुछ गाली दिया उसने, आप भी वहाँ पर लौट के लड़ने लगे, लोग यही बोलेंगे दो शराबी लड़ रहे हैं, वो आपको थोड़ी जानेंगे आप क्या हो कैसे हो। आप भले कितने विद्वान हो, शिक्षक हो, ज्ञानी हो या कोई बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत बड़े है ना, आप मान लीजिए किसी अच्छे परिवार से आप संबंधित हैं, बढ़िया कुल से संबंधित हैं, आपका नाम है, परिवार का नाम है, लेकिन आपको ऐसे क्रिया कर, कोई भी बोलेगा अरे 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 दोनों शराबी हैं, फिर दोनों ही बहुत गंदे हैं, आप पूरा सम्मान आप मिट्टी मिला दिए। क्यों? क्योंकि आपने उसकी गलत हरकतों को, गलत कार्यों को अपने ऊपर हावी होने दिया और अपने आप को बदलने दिया। शराबी है, बोलेगा ही, पिए है, सारी दुनिया जा रहा है, वो गाली देगा, गंदी कुछ भी बोलेगा, आप अपना काम करो, आप बिल्कुल विनम्र बन के वहाँ से चले जाओ। उसका काम है शराबी का गाली देना, गिरना नीचे, आपका काम क्या है? ऐसी गलत चीज़ों पर, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, अपने रास्ते जाना, अपने कार्य को करना, शांत रहना, बस यही है। तो जीवन में कभी किसी की बुराइयों को, बुरे चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने मत दो। अपने आप को आप बदलिए मत, आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप वैसे ही बने रहिए। अपने में जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, उसे बचा करके रखिए। दूसरों के जैसे बनोगे जो खराब है ना, अच्छी आदत सीखोगे वो तो अच्छी बात है। आप दूसरों को कुछ ड्रिंक करते देख रहे हो, स्मोक करते देख रहे हो, वो आप बोलोगे चलो हम भी देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, उसी गलत आदत आप में आ गई, आप और उसमें कोई अंतर नहीं रह गया। बिल्कुल अंतर होना चाहिए भाई, उस गंदे है ना, उस गलत काम करने वाले व्यक्ति और मुझ में अंतर होना चाहिए, मुझे अच्छा रहना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाइए, फ्री में इसका PDF मिल जाएगा, बढ़िया क्लियर। यदि आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको मेरे चैनल में ज्वाइन बटन मिलेगा। बहुत ही मिनिमम फी में आपको 80 वीडियोस मिल रहे हैं, जहाँ पे Day 1 से मैंने वीडियोस बनाए हैं, क्लासेस है, टेंसेस वगैरह, ग्रामर सब कंप्लीट है। आगे एडवांस लेवल की वीडियो आने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है, शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।